यूपी में वीकेंड लॉकडाउन पर राहत मिल सकती है। गृह विभाग नई गाइडलाइंस बना रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन पर राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को नई गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए हैं। 1 सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं। 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में बच्चे अब पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनमें राहत मिल सकती है। इसके अलावा जो वीकेंड लॉकडाउन लागू होता है उसमें भी राहत मिल सकती है। तो यूपी में वीकेंड लॉकडाउन पर बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को नई गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए हैं और अब गृह विभाग नई गाइडलाइंस बना रहा है। इसके अलावा स्कूलों से जुड़ी बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खुल सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन पर राहत मिल सकती है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, वीकेंड लॉकडाउन पर राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, क्या कुछ राहत मिल सकती है इस वक्त? और सोहन, ऐसी खबर तो आ रही है कि जो लॉकडाउन सैटरडे और संडे का था उसपे काफी हद तक राहत मिल सकती है। इसमें दो खबरें चल रही, या तो कि ये दोनों शनिवार और रविवार के वीकेंड लॉकडाउन खत्म होंगे, या शनिवार को खत्म किया जाएगा और रविवार का जो लॉकडाउन वो रखा जाएगा। तो दो तरह की खबरें अभी पुष्टि इसकी नहीं हुई है। फिलहाल गृह मंत्रालय से गाइडेंस आने की देर हो सकता है कि कुछ देर बाद 1 से 2 घंटे में गाइडेंस आ भी जाए और आज ही आएंगी, ये भी तय बात है। लेकिन आप पूरी तरह से पुष्टि अभी नहीं है कि क्या क्या छूट मिलने वाली। लेकिन इतना तय है कि वीकेंड लॉकडाउन को शनिवार और रविवार का था उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ये बात तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री के माध्यम से ये निर्देश भी गृह मंत्रालय को पहुंच गया है। बस गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइंस आनी है, उसकी देरी है, वो किसी भी पल किसी भी समय जारी हो सकती है। जी सो तो गृह विभाग की नई गाइडलाइंस में क्या कुछ रहता है उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यूपी का जो कोरोना मॉडल है उसकी तारीफ देश भर में हो रही है कि यूपी सरकार ने बेहतर काम किया है। कोरोना कंट्रोल करने में जो यूपी सरकार की नीति है वो बेहतर रही है। लेकिन अब अचानक से ढील दे रहे हैं। दूसरी तरफ विशेषज्ञ तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कहीं ढील देना बाद में मुसीबत का सौदा तो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यूपी में कई जिले हैं, कम से कम 54 से 55 जिलों से कल या परसों में भी एक भी केस नहीं आया है। कुल मिला के ये है कि काफी हद तक कंट्रोल में आया है, काफी हद तक कोरोना केसेस में भारी कमी देखने को मिली है। लेकिन चूंकि जब त्योहार आ रहे हैं, हिंदुओं के त्योहार है, मुस्लिम त्योहार है, उन त्योहारों को देखते हुए ये जो अभी रविवार शनिवार रविवार का भी हटने जा रहा है, इसमें जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और सरकार की चिंता भी इसमें रहेगी कि त्योहारों में कहीं भीड़ ऐसा ना हो, भीड़ आ जाए और भीड़ की वजह से जो सख्ती को कम की जा रही है, नरमी बरती जाएगी, उसको देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की किसी तरह की आशंका है बढ़ोतरी देखने को मिले या केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिले। जैसे कि पंजाब में हुआ, अभी स्कूल खुले हैं तो 20 बच्चे वहाँ संक्रमित हो गए हैं, एक हफ्ते के अंदर संक्रमित हो गए। हरियाणा में भी यही देखने को मिला है और यहाँ भी यही हाल है। अभी 17 अगस्त से जो हाई स्कूल है और 12th है उनके स्कूल खुलने वाले हैं। 1 सितंबर से छोटे बच्चे जो 6 से 8 वाले उनके स्कूल खुलने वाले हैं। तो अभी काफी चिंता की लकीरें हैं, अभिभावकों के भी है और साथ में सरकार के पास भी चिंता की काफी लकीरें हैं उसके माध्यम में कि ऐसा ना हो कि त्योहार लाइन से लगे। ये देखना होगा, जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है सभी की। मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से पालन करें। तो अभी ये देख रहे हैं कि बात है कि किस तरह से सरकार इसको लेती है, त्योहार काफी है समय। स्कूलों पर आपने जिक्र किया, स्कूलों पर आपसे मैं सवाल लूंगा, वो बाद में लूंगा। लेकिन जब आपने ढील शब्द जब कान में पड़ता है तो केरल की याद आती है। केरल में बकरीद के मौके पर ढील दी थी, उसके बाद क्या कुछ वहां पर हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। ढील जिस तरह से दी जा रही है, तो क्या जिस तरह से केरल को अब सवालों के घेरे में भी सीपीएम सरकार वहां पर है, लेकिन जिस तरह से वहां पर केसेस बढ़े हैं, अगर यूपी में भी केसेस बढ़ते हैं तो फिर ये कह सकते हैं कि केरल सरकार से सबक नहीं लिया है। जो केरल सरकार ने गलती की थी वही यूपी सरकार दोहरा रही है। फिर देखिए, यूपी के जो सीएम मोदी हैं वो इन सब पे काफी पैनी नजर बनाए हुए। केरल के जो सबक लिया है उन्होंने वो कुछ अन्य राज्यों को दिया, लेकिन यूपी ने खास तौर से दिया है। किसी भी
धर्म को देखते हुए या किसी भी त्योहार को देखते हुए किसी तरह की नरमी न पिछले वर्ष दी गई थी, न इस वर्ष सीएम योगी देंगे। वो इस मामले में पूरी तरह सख्त है कि किसी भी तरह से त्योहार जो आ रहे हैं, हाँ थोड़ी ढील दी गई, वो भी इसलिए दी गई है क्योंकि लगातार जो आधे ज्यादा जिले हैं वहाँ एक भी केस अभी नहीं दिखाई दिए हैं। इस वजह से थोड़ी ढील दी जा रही है कि चलिए थोड़ा ढील दी गई, लेकिन उसके बाद भी धारा 144 लगी हुई है। त्योहार जब तक रहेगी लगी रहेगी, वो हटने वाली भी नहीं है। और केंद्र द्वारा जो सचिव केंद्रीय सचिव उन्होंने भी ये गाइडलाइन जारी की थी राज्यों को भी, अन्य राज्यों को भी, त्योहारों को देखते हुए किसी प्रकार की ढील न बरती जाए। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहे, कहीं भी भीड़ दिखाई दे तो उसको पूरी तरह से उसको काबू किया जाए, उसको हटाया जाए या भीड़ को कम करने के दिशा निर्देश क्षेत्रीय स्तर पर या प्रशासन स्तर पर किए जाए। ये बड़ी जरूरी चीज है। और साथ में जैसे कि कहा कि हमारे यहाँ भी यूपी में खासतौर से मोहर्रम, जिसकी चर्चा काफी हुई, अभी पिछली बार भी कुछ पहले भी गाइडलाइंस काफी विवाद गहरा गया था। तो मोहर्रम के लिए भी यहाँ काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कि जो जुलूस है वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस पर भी कंफ्यूजन बनी हुई है। देखने वाली बात है कि क्या इस पर निर्णय लिखित तौर पे तो भी ये आदेश नहीं आया है कि जुलूस निकलेगा 2 या 3 के तौर पे या 5 के तौर पे या कम संख्या पे, क्योंकि 1 से 5 से ज्यादा लोगों के स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में आना मना है तरीके से। तो ये अभी देखने के बाद है कि थोड़ी वो की स्थिति है। आज जब गाइडलाइंस आ जाएगी तो ये स्थिति थोड़ा क्लियर हो जाएगी कि आखिर यूपी सरकार इस कोरोना के मद्देनजर जिसकी तारीफ WHO ने भी की है, जिसकी तारीफ हर जगह हुई है, वो अब इस संकट की घड़ी में कहा जाए या ये कहा जाए कि त्योहार की घड़ी आ रही है, उसमें अब ये क्या पैनी नजर बनाते हैं, इस पे क्या नियम बनाते हैं, ये अब देखने वाली बात है। बिल्कुल गाइडलाइंस पर जरूर नजर रहेगी, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार ये करेगी, सरकार पाबंदियों से पैरा हटाएगी, सरकार जो गाइडलाइंस हैं उसमें थोड़ी सी ढील देगी, जो कोविड प्रोटोकॉल हैं वो थोड़े से लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम सरकार को लेकर के तो बात करें, लेकिन लोगों को लेकर के भी बात करना बेहद जरूरी है। सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है, पाबंदियों के पहरे को धीरे धीरे कम कर रही है, लेकिन ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है वो तो बिल्कुल भी कम नहीं होती है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जो है हम कोरोना को हरा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों में तो जिम्मेदारी कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन इतनी जरूर बात है कि जागरूकता की बहुत कमी है। क्योंकि अभी भी आप देखिए किसी लहर जिसे कहा जाए, वो किसी से भी बात कीजिए तो यही कहता है कि ठीक है जब आएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल आप मार्केट में चले जाइए, बाजारों में चले जाइए, वहाँ आप किसी के भी मुंह पे मास्क नहीं नजर आएगा, काफी भीड़ दिखाई देगी। कोई भी किसी भी तरह की उनके कोई शिकन नहीं रहेगी कि भाई कोरोना अभी वापस नहीं गया, उसके केसेस अभी आ रहे हैं। तो इस पे तो लोगों की जागरूकता बहुत ज्यादा कमी है, सिर्फ यूपी में नहीं हर जगह की बात है, लेकिन खासतौर यूपी की बात करें यहाँ पे तो मैंने बार बार कह रहा हूँ त्योहारों का एक जमघट आ रहा है, लाइन से त्योहार लगे हैं, तो भीड़ काफी ज्यादा मार्केट में आनी, भीड़ काफी ज्यादा मार्केट में आ रही है, अभी से आ रही है। लेकिन लोग कैसे जागरूक हो, ये प्रशासन का काम है कि वो भी सख्ती बरते। लेकिन बात वही आती है कि सख्ती को थोड़ा नरमी दी जा रही है, नरमी देने के बाद में इसका क्या साइड इफेक्ट आएगा ये तो अभी समय बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो सरकार अपनी ओर से पाबंदियों के पहरे में भले ही थोड़ी सी ढील देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, क्योंकि कोरोना अभी भी हम सब के बीच में है। प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी कोशिशें की हैं, सरकार ने पूरी कोशिशें की हैं, कोरोना का सख्त से सख्त पहरा हमने देखा है। हम उस समाज में रहते हैं जहां पर सरकार हमारी जान बचाने के लिए हमसे ही मास्क ना पहनने पर जुर्माना वसूल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जनता कितनी जागरूक है। उम्मीद करेंगे कि जनता जागरूकता दिखाएगी, क्योंकि जनता का जागरूकता दिखाना बेहद जरूरी है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करते रहे हैं और आज एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जो सरकार की कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन कीजिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, घर से तभी बाहर निकलिए जब बेहद ज्यादा जरूरी हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनी जिंदगी में अख्तियार कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप सरकार के कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों से आप अगर इन बातों का पालन करेंगे तो आप कोरोना को हरा पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारी जनता इतनी जागरूक होगी कि कोरोना को हराने में सरकार का पूरी तरह से सहयोग करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।